मैं उस समाज से आता हूँ। अगर मैं भी चुप रह जाता, उन सवालों को नहीं उठाता, तो मुझे कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती और कल समाज के साथ अन्याय होता है। इसलिए मैं इसको न्याय का तकाज़ा को देखते हुए मैं उन सवालों को उठाते रहा, कोर्ट से लेकर के रोड तक और रोड से लेकर के सदन तक। उसी का परिणाम है कि जो यथास्थितिवादी शक्तियाँ हैं, वो चाहे लालू प्रसाद जी के रूप में हो, चाहे नीतीश कुमार जी के रूप में हो, उनको कहीं न कहीं आँख में काँटा गड़ रहा है कि मैं उन मूल अति पिछड़ों को सवाल को उठा रहा हूँ, जो आज भी 77 वर्षों के बाद सत्ता और शासन से हाशिए पर है। वैसे लोगों को सवाल अगर मैं उठा रहा हूँ, तो उनको नागवार गुजर रहा है। इसलिए कहीं पर निगाह है और कहीं पर निशाना हुई है और इसलिए उन्होंने सदस्यता का सवाल हवाला देकर के नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर्नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। आरजेडी एमएलसी रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता अब खत्म हो गई है। कहा जा रहा है कि रामबली चंद्रवंशी लगातार पार्टी के खिलाफ गतिविधि कर रहे थे, इसके कारण ये फैसला लिया गया है। हमारे साथ है रामबली चंद्रवंशी। अब आपकी विधान परिषद की सदस्यता खत्म कर दी गई है। देखिए, सदस्यता मेरी ख़त्म कर दी गई। कहा यह जा रहा है कि पार्टी के विरुद्ध गतिविधि कर रहे थे, तो कौन सा विरुद्ध गतिविधि कर रहे थे, ये तो बताना चाहिए। अगर तेली तमोली दांगी को लेकर के मैं पिछले कई वर्षों से, लगातार 8 वर्षों से अगर आंदोलनरत हूँ, तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ही कहा था कि पटना उच्च न्यायालय में जाओ। उच्च न्यायालय में नीतीश कुमार गड़बड़ किए हैं, गलती किए हैं। उसके बाद उच्च न्यायालय से हम लोग हार गए किसी तरह, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ। तो उस समय लालू प्रसाद जी कहते थे कि नहीं, एक अन्याय हुआ है, और आज उनको कहाँ से न्याय नज़र आ गया। इसलिए मैं तो समझ रहा हूँ कि जो 110 जातियों का जो मूल सवाल था, मूल अति पिछड़ा में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर इसके जनक है, 1978 में ये व्यवस्था की गई थी। उसके बाद लगातार जातियों का इसमें शामिल किया जाता रहा, और हद तो तब हो गई जब 2015 में अपेक्षाकृत संपन्न जातियों जथा तेली तमोली और दांगी को इसमें डाल दिया गया। तब से इन मूल अति पिछड़ों का आरक्षण अर्थहीन हो गया। अब जो नुमाइंदे थे अति पिछड़ा वर्ग के लोग, चाहे सदन में, उच्च सदन में हो या निम्न सदन में हो, कोई भी व्यक्ति, मंत्री, एमपी इस सवाल को नहीं उठा रहा था। मैं उस समाज से आता हूँ। अगर मैं भी चुप रह जाता, उन सवालों को नहीं उठाता, तो मुझे कहीं न कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ती और कल समाज के साथ अन्याय होता है। इसलिए मैं इसको न्याय का तकाज़ा को देखते हुए मैं उन सवालों को उठाते रहा, कोर्ट से लेकर के रोड तक और रोड से लेकर के सदन तक। उसी का परिणाम है कि जो यथास्थितिवादी शक्तियाँ हैं, वो चाहे लालू प्रसाद जी के रूप में हो, चाहे नीतीश कुमार जी के रूप में हो, उनको कहीं न कहीं आँख में काँटा गड़ रहा है कि मैं उन मूल अति पिछड़ों को सवाल को उठा रहा हूँ, जो आज भी 77 वर्षों के बाद सत्ता और शासन से हाशिए पर है। वैसे लोगों को सवाल अगर मैं उठा रहा हूँ, तो उनको नागवार गुजर रहा है। इसलिए कहीं पर निगाह है और कहीं पर निशाना हुई है, और इसलिए उन्होंने सदस्यता का सवाल हवाला दे करके सदस्यता समाप्त करने का, दल का हवाला दे करके। आप इसके लिए जिम्मेवार किसे मानते हैं, लालू यादव, तेजस्वी यादव या सुनील सिंह? सुनील सिंह तो इसमें कहीं आते नहीं, तो सुनील सिंह की बात आप लोग कहाँ से करते हैं। इसके लिए जिम्मेवार जो है दबंग पिछड़ी जातियों के नेता हैं, जिनकी सवाल में, जिनकी मैं विरोध में ये बातें कह रहा हूँ, चाहे वो लालू प्रसाद तेजस्वी जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो। इनके विरुद्ध मैंने ये बातें कही है कि जिनके शासनकाल में ये लागू हुआ है, उन शासनकाल को मैं इसके लिए दोषी मान रहा हूँ, और लगातार सरकार से ये मांग कर रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर इनकी हकमारी हो रही है मूल अति पिछड़ों को, तो सरकार इसको न्याय का तकाजा था। मेरे द्वारा जो सवाल उठा रहे थे, उस सवालों का समाधान के दिशा में कदम उठाना चाहिए था, न कि सवाल उठाने वाले व्यक्ति को ही सदस्यता समाप्त कर देना चाहिए। अब इसका जवाब हमारे अति पिछड़ा वर्ग के लोग खड़ा होकर के देंगे, और सड़क पर आंदोलन होगा, सड़क पर, रोड पर चक्का जाम होगा। इसके लिए मुझे थोड़ा भी मलिन मैं नहीं हुआ हूँ। मैं तो उन लोगों की सवाल उठा रहा हूँ जिन लोगों को सवाल उठाने की ज़रूरत थी। इसलिए मुझे सदस्यता समाप्त हो गया। इसके प्रति मुझे कोई भी निराशा या कोई अफसोस नहीं है, बल्कि नियम की धज्जियाँ उड़ाई गई, जनतंत्र का हत्या की गई। इसके लिए मुझे तकलीफ़ है कि सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के चीज़ पीछे जो कारण है, वो कारण नहीं बनते हैं। बावजूद इसके सदन की सदस्यता समाप्त की गई। यह कहीं न कहीं प्रजातंत्र की हत्या है और अति पिछड़ों के साथ नाइंसाफ़ी है। आरजेडी तो लगातार कहती है कि हम गरीबों और अति पिछड़ों की आवाज़ हैं, लेकिन आपके खिलाफ ये कदम क्यों उठा रही है?
अब ये तो बात अति पिछड़ा से पूछिएगा कि मैं गरीबों की नुमाइंदगी कर रहा था कि मैं अमीरों की कर रहा था। मैं तो उन 110 जातियों की नुमाइंदगी कर रहा था जिनको मैंने मिलर स्कूल के मैदान में हजारों की संख्या में कई हजार लोग बिहार के कोने कोने से 110 जाति के लोग आकर के अपनी बात कहे थे कि तेली तमोली दांगी के आने से मूल अति पिछड़ा जो 110 जाति उसको कितना नुकसान हो रहा है, इस पर कहीं भी बहस करने के लिए इस पर डाटा आंकड़ा मेरे पास मौजूद है। कहीं भी किसी से भी बहस करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं बार बार इसको सदन में भी सवाल को उठाया हूँ, रोड पर भी उठाया हूँ, अखबार के माध्यम से भी मैंने ये बात को उठाया और आज भी मैं तैयार हूँ कि यह जो मेरा हक है, जो मेरा डिमांड था, जो मैं सवाल उठा रहा था, वह सवाल बिल्कुल वाजिब है। आगे भी इस सवाल को मुझे एक बार नहीं 100 बार शहीद होना पड़ेगा, तो मैं तैयार हूँ उसके लिए, लेकिन अपने सवाल से पीछे नहीं हटूँगा। अब आगे क्या करेंगे? किसी अन्य पार्टी में जाएंगे? अब पार्टी में जाना मेरी प्राथमिकता नहीं, मैं तो उन लोगों के सवालों को उठाना मेरी प्राथमिकता है। अगर उन लोगों का पंचायत में जो निर्णय होगा फिर वो मैं करूँगा, लेकिन अभी तो मेरा सवाल था कि 110 जातियाँ जिसकी आबादी लगभग 36% है, उनके सवालों को अगर मैं मुखर होकर के उठा रहा हूँ तो आगे भी इसको और मैं गति दूंगा और उसके बाद जो उन लोगों का जो निर्णय होगा उनके साथ में रहूँगा। ये मेरे पार्टी में बदलना, मैं तो अभी भी मानता हूँ कि मैंने तो स्वेच्छा से दल बदला नहीं, और मेरे अगर आचरण दल विरोधी है तो उसको प्रमाणित करना चाहिए कि मैंने कहाँ से दल का विरोध किया। अभी पिछले महीना तक मेरा पैसा कटा है, आज भी देख लीजिए राजद का ब्लॉक है, तो राजद के झंडा लेके मैं चलता हूँ। तो दल बदल जब मैं करता, दल की सदस्यता छोड़ के दूसरे दल जब मैं ज्वाइन कर लेता तब दल बदल होता, व्हीप का उल्लंघन मैं कर लेता तब दल बदल होता। तो दल बदल तो मैंने कभी किया नहीं। मैं तो उन सवालों को उठा रहा हूँ जिन सवालों को उठाने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ, और उन सवालों को अगर मैं नहीं उठा सकता हूँ तो मुझे राजनीति करने का, राजनीति में रहने का और पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे आरजेडी एमएलसी रामबली चंद्रवंशी। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।